औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के जो सवालात हैं उनके मैं जवाबात दूंगी ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो। आई थिंक काफ़ी महीने पहले खालिद खोकर ने एक कमेंट किया था और ये था नज़र करम के दुरूद शरीफ के बारे में। उन्होंने कहा था कि मैं 5000 बार दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ रोज़ाना, इस दुरूद शरीफ को इसके अलावा पढ़ूँ या वो 4000 कर लूँ, और ये रोज़ाना 1000 बार पढ़ूँ क्योंकि मैं कर्ज में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाए। तो देखें, जब आप किसी मुश्किल में हैं, कोई मसला है, कोई परेशानी, बीमारी कुछ भी है, तो आई विल सजेस्ट कि आप नज़र करम के जो दुरूद शरीफ है उसको कम से कम 1000 बार रोज़ाना ज़रूर पढ़ें, और बल्कि उससे भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें कि जब तक आपका मसला हल ना हो जाए या उस मसले को सॉल्व करने के लिए आपको कोई और सोल्यूशन बता ना दिया जाए। समी खान ने दुरूद शरीफ की वीडियो नंबर 201 पर कमेंट किया है कि मैंने 1.25 लाख दुरूद नज़र करम शुरू कर दिया है शादी के लिए, बट किसी ने मुझे शादी के लिए दुआ बताई है, दुआए मूसा, जो 313 बार हर नमाज के बाद पढ़नी है, तो क्या साथ वो भी पढ़ लूं या ये ख़त्म करने के बाद वो स्टार्ट करूं? आप वो दुआ भी पढ़ सकते हैं और नज़र करने वाले दुरूद शरीफ को भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। जबीन ताज ने वीडियो नंबर 210 के नीचे कमेंट किया था कि प्यारी बहन, मेरे बेटे की शादी करनी है, कुछ भी करो, हमारे लिए बहुत दुआ कीजिए प्लीज़, बहुत बहुत दुआ करें कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनी इस्लाम और नबी की मोहब्बत वाली की मोहब्बत वाली लड़की, दुआ करें, आमीन। तो प्लीज़ आप सब भी मिलकर इनके लिए दुआ करें। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जब बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, अपने कुछ ख्वाब सुनाते हैं, तो आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को उनके ख्वाबों में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और कम से कम ये मैं पिछले अगर 1-2 महीनों से देखूं तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई अपना ख्वाब बताता है कि जिसमें उनको दुरूद इब्राहिमी की तरफ इशारा किया गया होता है या दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का कहा गया होता है, उनको बताया गया होता है कि अगर आप ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आपके मसले हल होंगे। देखिए, दुरूद इब्राहिमी की फजीलत बहुत 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 ज़्यादा है, इसको जितना भी हम बयान करें वो कम है। आप क्योंकि देखिए, इस दुरूद इब्राहिमी में ना सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का जिक्र आता है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम आल का जिक्र आता है। तो जब आप उन सब का नाम लेते हैं तो वो सब आपके हक में दुआ करते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी के लिए मैं आप सबको ये मैसेज दूंगी कि वो तमाम लोग जो दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते, इसको प्लीज़ अपनी रोज़ाना की रूटीन जो दुरूद शरीफ पढ़ने की है उसमें इसको हिस्सा बनाएं। चाहे आप 10 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, या अगर 100 मरतबा पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 100 का नंबर भी जो है वो कसरत की तादाद में आता है। कल जो दुरूद शरीफ की वीडियो आई थी उसके नीचे डॉक्टर जहांगीर रज़ा ने कमेंट किया कि बाजी दुरूद नज़र करम के मौजूदात पर और भी वीडियोस बनाइए प्लीज़। तो मैं क्विकली एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ। अभी चंद दिन पहले की बात है, मैं अपने काम कर रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास बेसमेंट होती है और उसमें एक्चुअली पाइप्स होते हैं, आप कह लें कि जैसे टनल सी बनी होती हैं एयर कंडीशनिंग और हीटिंग के लिए। तो अचानक उसमें से एकदम छत के ऊपर जो फॉल सीलिंग थी उसमें वो वेंट का पीस लगा हुआ था, वो टूट के नीचे गिरा, और मैंने देखा कि उसमें जो बिल्ली मेरे पास है वो आधी लटक रही थी नीचे, और मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल मैं हैरान क्या रादर मैं डर गई कि ये बिल्ली कहाँ से इसमें आई है, क्योंकि हमारे पास पूरे घर में 3 फ्लोर्स होते हैं, तो उसमें किसी भी वेंट से बिल्ली आ सकती है। और वो बिल्ली भी डर गई, और अच्छा खासा एक काफ़ी मेरे लिए वो एक तरह का परेशानी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि एक तो समझ नहीं आ रहा था कि बिल्ली इस छत के अंदर गई कैसे है। अब अगर वो बिल्ली बाहर ना निकल सके और वो रास्ता भूल जाए तो उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे? और फिर फाइनल हल ये होता है कि आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना पड़ता है, और वो आते हैं और वो फिर आपकी छत को काटते हैं, और डेफिनेटली इट्स अनदर एक्सपेंस। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे उस बिल्ली की फ़िक्र थी कि वो कहीं उसमें फंस ना जाए, उसको नुकसान ना हो, क्योंकि उस वक्त एयर कंडीशनिंग हमारे आजकल चल रही है गर्मी की वजह से, और ऐसा भी नहीं आप कर सकते कि आप एयर कंडीशनिंग रोक दें। तो बहरहाल बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि जब बिल्लियाँ जो हैं वो, या कोई पेट आपके अगर वेंट्स या ये जो पाइप्स होते हैं जो पूरे घर में ऊपर नीचे घूम रहे होते हैं, अगर उनमें फंस जाएँ या गिर जाएँ तो वो मर जाते हैं।
बहरहाल काफ़ी एकदम मैं परेशान हो गई और समझ नहीं आ रहा था। इन द एंड यही करना था कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ना था, जो कि एक अच्छा खासा एक इटसेल्फ एक पेनफुल अमल है। तो फिर एकदम मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि एक वो दूसरी की हमारी फैमिली की हैं, उन्होंने एक शेयर किया था कि उनके इस तरह परिंदे उड़ के चले गए तो उन्होंने दूध नज़र करम पड़ा था। तो मैंने भी उस वक़्त वही पढ़ना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अभी बिल्कुल थोड़ा-सा ही मैंने पढ़ा था। तो मुझे आई हैव नो क्लू, क्योंकि मैं समझ रही थी कि वो जो बिल्ला है वो पीछे की तरफ चला गया और कहीं गुम गया, उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और मैं देखा एकदम वो चलता हुआ, पता नहीं कहाँ से वो बाहर आया, लेकिन वो मेरे पास आ गया। तो सुनने में ये बहुत छोटा-सा वाक़या लगता है और शायद हो सकता है कुछ लोग सोचें कि क्या छोटी-सी बात पे परेशान हो रही है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि कितना वो दर्द और इतनी टेंशन के लम्हे थे मेरे लिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद नज़र करम जो है वो आप पे इंस्टेंट, जैसे कहते हैं इंस्टेंट करम करता है। आप परेशान हो रहे हैं, आप किसी भी बात या किसी भी मसले पे, अक्सर हम लोग जो परेशान होते हैं ना तो हमें भूल जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो कुछ छोटे रिमाइंडर से कुछ चीज़ें रख लिया करें, जो जब भी आप परेशान हो आप उस वक्त भी फ़ौरन अपने अपने लिए दुरूद नज़र करम पढ़ सकते हैं और अल्लाह ताला बहुत आसानी करते हैं इसमें। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो हम सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी वीडियो नंबर 27 के नीचे फ़रा सदीकी ने कहा कि प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत गुजारिश है आपसे दुआ की, प्लीज़ अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ तमाम जो लोग सुन रहे हैं वो सब उनके लिए दुआ करें। इसी वीडियो के नीचे फारी हुसैन ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम, मुझे स्किन की और स्कैल्प की डिजीज़ है, ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन कोई चीज़ असर नहीं कर रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या दुरूद नज़र करम इसलिए पढ़ सकती हूँ, कितना पढ़ना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए, प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो बिल्कुल आप पढ़ सकती हैं। इसके लिए किस तरह पढ़ना है आप ये कह सकती हैं कि या रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करम मुझ पर या मेरी बीमारी पर, और कोशिश करें कि आप कम से कम 1000 मरतबा इसको ज़रूर पढ़ें। मोहम्मद शमूस ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आप दुरूद नज़र करम 1000 बार से कम पढ़ सकते हैं या फिर 1000 बार पढ़ना ज़रूरी है? 1000 बार पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए जितना आसान है आप उतना पढ़ें। इन्होंने एक और वीडियो पे भी कमेंट किया हुआ था कि कर्जा है मेरे वालिदैन पर जो उतर जाए, तो बिल्कुल आप उसके लिए भी दुरूद नज़र करम पढ़ सकते हैं। और आपने कहा कि दुआ के लिए कह दें, तो दुआ के लिए भी कह दिया है। हसनी नवीद ने कहा है कि मुझे अपने अब्बा से पूछ के बताएं कि मैं कितना और कौन सा दुरूद पढ़ूं, मैं दुरूद खिजी पहले से पढ़ रही हूँ। तो आप जौन सा मर्जी दुरूद शरीफ पढ़ें, मुझे आपका मसला, अच्छा हाँ आपने कहा मेरे गुर्दे फेल हो गए, तो बिल्कुल आप अपनी इस बीमारी के लिए यही दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुआ करें, दुआ आपके लिए सब करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करें। साथ में आप सूरह रहमान की थेरेपी जो है वो भी आप उसको भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि कारी बासत की आवाज़ में सूरह रहमान को आपने सुनना है और आपने बैठना है, अगर आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। और उसमें होता है कि आप ज़मीन पर अगर कोशिश करें बैठ सकते हैं, नहीं तो अदब से कि आपके पाँव ज़मीन पे लगे हों, आपने बैठना है, आपने सूरह रहमान लगानी है यूट्यूब पे या कहीं पे भी कारी बासत की आवाज़ में। और जब आपने उसको सुनना है तो आपने ये इमेजिन करना है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हैं और अल्लाह ताला से आप रहम की उम्मीद करते हैं, अपने मसले को अपने जहन में रखें। और इसके साथ आपने पानी का एक गिलास भी रख लें और जब आप सूरह रहमान सुन लें तो पानी को आपने 3 घूंट में पीना है, लेकिन पीने से पहले आपने 3 मरतबा अल्लाह 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 पढ़ना है और फिर आपने पीना है। सायरा बानो ने कमेंट किया है कि रिमेंबर मी इन योर प्रेयर, सलाम टू योर डैड, दुआ करें कि मेरे मेडिकल की एग्ज़ाम बड़ी जल्दी पास हो जाए और अमेरिका में बहुत जल्द रेजिडेंसी का वसीला बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपके लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन हल निकालें। सादिया मुनीर ने वीडियो नंबर 25 जो हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह की है उसके नीचे पूछा है कि आपका दुरूद शरीफ का कोई ग्रुप है? नहीं, मेरा दुरूद शरीफ का कोई ग्रुप नहीं है। और जो लोग व्हाट्सएप पर वीडियो रिसीव करना चाहते हैं वो मैसेज करते हैं तो उनको मैं ये भेज देती हूँ, वीडियो व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ। 3 दिन पहले दुरूद शरीफ की वीडियो नंबर 211 के नीचे तैयब हुसैन
सियालवी ने कमेंट किया था कि जो भी रूहानी तरक्की चाहता है वो कसरत से कम रोजाना 10,000 बार ये दुरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, ये दुरूद रहमत है। रिदाए ज़हरा ने उनको पूछा था कि चलते फिरते पढ़ना है या फिर एक जगह बैठ कर पढ़ना है, तो मेरे ख्याल में इसका जवाब तो आपको तैयब हुसैन सियालवी ही दे सकते हैं। लेकिन अगर जो मेरी नाक़िस राय है, अगर आपके पास एक जगह बैठकर पढ़ने का टाइम नहीं है और आप कुछ काम करें तो प्लीज़ आप उसमें भी चलते फिरते पढ़ सकते हैं। बहरहाल जितना भी आप फोकस करेंगे, जितनी भी मोहब्बत से पढ़ेंगे, जितनी भी आप कह लें कि अदब से पढ़ेंगे, असर उतना ही ज़्यादा होता है। अच्छा देखिए, अगर लेट्स अस्यूम आप 3 घंटे आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 3 घंटे फोकस करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। कम से कम अगर मैं अपनी ज़ात को देखूं तो मैं 3 घंटे एक ही फोकस के साथ नहीं बैठ सकती। तो मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन उन 3 घंटों में बाज़ औक़ात चंद लम्हे होते हैं, लिटरली चंद लम्हे होते हैं कि जिसमें आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं, और अगर आपको कोई मसला है या कोई चीज़ है, वो जो पेन या कुछ भी, तो आप हुज़ूर पाक से उस मोहब्बत को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और बाज़ औक़ात वो चंद लम्हे सारे घंटों पर भारी होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको बहुत फोकस करके दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करें। वीडियो नंबर 211 के नीचे हुमैरा इलियास ने कमेंट किया था, और उसके जवाब में मोहम्मद महादीन ने उनको पूछा है कि मैम, क्या आपको बहालत बेदारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है? आप कौन सा दुरूद पाक पढ़ती हैं? तो हुमैरा प्लीज़ आप इनको जवाब दे दीजिएगा। हाफिज साहब की वीडियो नंबर 19 के नीचे ई दुकान ने कमेंट किया कि किस बुक का तस्करा हो रहा है, कहाँ से मिलेगी? तो आई सजेस्ट कि आप हाफिज साहब का जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर कांटेक्ट करके उनसे डायरेक्टली ये सवाल पूछ लें। किसी ने कमेंट किया था कि क्या दुरूद ताज जो है वो पढ़ना जायज़ है? उन्होंने सुना है कि उसमें कुछ शिर्क के अल्फाज या जुमले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप YouTube पर सर्च करें, वाइट स्टोन 786 के नाम से चैनल है, जहाँ एक अलामा बहुत अच्छे हैं, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आई हैव द लिंक ऑफ इस वीडियो, तो वो मैं इस वीडियो के नीचे मैं इसको कमेंट में पोस्ट भी कर दूंगी, आप उसको सुने। उसमें आई थिंक वो 2.5 से 3 घंटे की वीडियो है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है दुरूद ताज के एक एक लफ्ज़ को। सो जिन लोगों को शक है कि दुरूद ताज में कोई ऐसे लफ्ज़ हैं शिरकियाँ, नाज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उस वीडियो को सुने, उससे बहुत आपके सारे शक दूर हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी जो सवाल जमा होंगे उनके जवाब मैं वीडियो में दे दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्ब अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।